श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री राम जी के प्राकट्य और फिर तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के जन्म के पश्चात महल और अवधपुरी में आनंदोत्सव मनाया गया और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने गुरु जी को बुलवाया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। तो गुरु वशिष्ठ जी जो ज्ञानी मुनि हैं उनको बुलवा भेजा। कर पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। मुनि अर्थात गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा जी ने कहा कि हे मुनि, हे गुरुदेव, आपने मन में जो विचार कर रखा हुआ है या जो मन में विचार कर रखे हैं वे नाम आप रखिए। तब मुनि अर्थात गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। और कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु यानी आनंद रूपी समुद्र के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, तो उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। कि सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। और आगे तीनों भाइयों के लिए कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार भर का भरण पोषण करते हैं, तो आपके दूसरे उन पुत्र का नाम भरत होगा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। तो इस तरह जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो इस तरह लक्ष्मण जी, गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। और उसके बाद आज की कथा उसी के आगे से चलते हैं कि धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। कि गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे, अर्थात नामकरण किया। और फिर कहा कि हे राजन, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, कि तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। अमुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। बाल के लिरस ते ही सुख माना, और उन्होंने बाल क्रीड़ा में सुख माना है।
अर्थात वे ही बालक रूप होकर बालकों से क्रीड़ा कर रहे हैं। राजा जी ने मुनि गुरु वशिष्ठ जी से जो कहा था कि धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, तो उसी पर गुरु वशिष्ठ जी कि धरे नाम गुर हृदय विचारी। तो यहां कि वेद तत्व नृप तव सुतचारी कि नामकरण करके बताया कि हमने इनको वेदों का तत्व समझकर नामकरण किया है। कहने का जो भाव है, आशय है कि जैसा सामान्य जगत में नाम धरने की, नामकरण करने की जो रीति है, वह रीति हमने नहीं बरती, उस रीत को हमने नहीं माना और उसके अनुसार हमने नामकरण भी नहीं किया। भाई, जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, जो एक सामान्य जनमानस में, वही उसी यानी उसी नक्षत्र के उस चरण के प्रथम अक्षर, जो उसका अक्षर है, नाम के प्रारंभ में रखा जाता है। सो हमने नहीं किया, किंतु जैसा वेद कहते हैं वैसा मैंने नाम धरा है, जो नामकरण किया है। तो नामकरण के विषय में जो ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरणों के पृथक पृथक 4 अक्षर जो निश्चित किए गए हैं, उनमें से जो अक्षर जिस नाम के आरंभ में हो, वही नाम उस चरण में जन्म लेने वाले का धरा जाता है। जैसे कि चू चे चो ला, ये अश्विनी, अर्थात अश्विनी नक्षत्र के 4 अक्षर चू चे चो और ला हैं। तो अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले का नाम वही रखा जाएगा जिसका पहला अक्षर चू हो, जैसे चूड़ामणि। तो इनके अनुसार मैंने नामकरण नहीं किया। और प्रभु श्री राम जी पुनर्वसु में जन्म लिए, तो पुनर्वसु के 4 चरण के जो अक्षर हैं वो के को हा ही है, और ये अक्षर तो इनमें रा अक्षर नहीं है, परंतु हमने नाम राम रखा है। तो वेद तत्व नृप तव सुतचारी, तो वेद तत्व प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म गीता में कहा, परंतु वह अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा द्वारा जो ख्यात है, इसी से वही चारों वर्ण चारों पुत्र हैं। और वेद तत्व तुम्हारे चारों पुत्र हुए हैं। इसका भाव जो कहने का है कि आपकी भक्ति समाधि का फल रूप पुत्र भाव के रूप में गोचर हुआ है कि मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, काल के रस ते ही सुख माना। कि यहां मुनि जन और शिव तीनों का क्रमशः एक दूसरे का अत्यधिक प्रियत्व तथा प्रेम दिखाने के लिए, तीनों के लिए क्रमशः विशेष प्रेम बोधक धन सर्वस्व और प्राण की विशेषता को दिए हुए हैं। उस विशेषण से बाबा जी ने लिखा है कि मुनि से जन विशेष प्रिय और प्रेमी है, और जन से शिव जी विशेष प्रिय और प्रेमी है, क्योंकि धन से सर्वस्व विशेष है और सर्वस्व से प्राण विशेष अधिक है। कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। तो इससे क्रम से धन सर्वस्व और प्राण का देना इसी भाव से कहा कि शिव जी से अवधवासी विशेष प्रिय और प्रेमी है, तभी तो भगवान उनको सुख देने के लिए बालकेली करते हैं कि जेहि सुख लागी पुरारी, शुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। यहां मुनि धन कि वाल्मीकि विश्वामित्र आदि मुनियों को ऐसे प्रिय हैं प्रभु श्री राम, जैसे लोभी को धन प्रिय है।
भाई लोभी का चित्त सदा धन के उपार्जन, वृद्धि और उसकी रक्षा में ही संलिप्त रहता है और उसके अतिरिक्त उसे और कुछ सूझता भी नहीं। यहां तक कि मृत्यु के समय भी उसका ध्यान धन में ही रहता है। अब विश्वामित्र जी के संबंध में तो स्पष्ट ही कहा है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। कि जैसे परम कृपण कर सोना, जो परम कृपण है वह उसके लिए सोना, तो जैसे कृपण का चिन्ह निरंतर गड़े हुए धन पर रहता है और वह सदा उसको संभालता रहता है, तो वैसे ही ये मुनियों को प्रिय है कि लोभी प्रिय जिमिदाम। अगस्त्य, नारद, पराशर, वाल्मीकि जी आदि मुनियों के धन के कहने के पीछे का तात्पर्य है कि अगस्त्य जी ने संहिता, रामायण आदि रामचरित ही गाया और श्री नारद जी राम भक्ति का उपदेश करते हैं, और वहीं पराशर और वाल्मीकि जी ने भी रामचरित ही गाया। इसलिए इन मुनियों का धन कहा। और जन सर्वस, जन माने भक्त या हरिजन, तो हरि भक्तों के आप सर्वस्व अर्थात सब कुछ हैं। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब पांडव गीता के इस श्लोक में भी यही कहा कि संसार में यावत प्रेम के नाते हैं और वे सब एकमात्र श्री राम जी ही हैं। तो भक्त अन्य किसी को अपना करके नहीं जानते मानते, किसी और को नहीं जानते मानते। तो यहां पर कि शिव पुराना, कि शिव जी निरंतर श्री राम जी के नाम, रूप, चरित्र आदि में लगे रहते हैं, और मानस तो शिव जी का संवाद है। शिव जी ने ही मानस की रचना कर अपने हृदय में संभाल कर रखी थी, और उचित अवसर आने पर शिवा सनभाका पार्वती जी को सुनाया, इसलिए शिव जी का प्राण कहा। अब बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। कि बालपने से ही अपना हितैषी और स्वामी जानकर श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रेम किया, अर्थात राम चरणानुरागी हुए, राम प्रेमाभिमानी हुए। अब भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। और श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी सेवक में जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हुई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। कि श्याम गौर दोनों सुंदर जोड़ियों की छवि को माताएं तिनका तोड़ तोड़ कर देखती हैं। यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यह स्वभाव की भक्ति है, स्वभाव की भक्ति है, ये साधन से नहीं हुई है। कि लक्ष्मण राम चरण रति मानी, अर्थात श्री राम जी के सेवक हुए। चरण में अनुराग होना सेवक भाव का द्योतक है। और जैसा कि पायस हविष्यान्न भाग के अनुसार यह भाव उनमें उत्पन्न हुआ। कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो यहां पायस के भाग का अभिप्राय भी दिखा रहे हैं कि कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथों पर धरकर तब सुमित्रा जी को 2 भाग क्यों दिए गए थे।
अभरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। और शत्रुघ्न जी ने बचपन से ही भरत जी को अपना स्वामी जानकर प्रीत किया। तो चारों का तात्पर्य कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास खेलते हैं और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी के पास खेलते हैं। और जब माता उनको उनके स्वामी के पास कर देती हैं तब किलकारी मारते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह भाव कि बारहि ते निज हित पति जानी। अध्यात्म रामायण में श्लोक है कि लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरन्तौ तौ पायसांसानुसारतः। अर्थात पायसांसों के अनुसार लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे। लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही श्री राम जी के अनुगत थे और लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भरत जी को प्राणों के समान प्रिय थे और भरत जी शत्रुघ्न जी को प्राण प्रिय थे। बचपन से प्रीति को इस कैसे जान गए? तो उस पर सत्योपाख्यान के अध्याय 28 में एक कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, जब कौशल्या जी की दासी किसी कारण से श्री सुमित्रा जी के महल में गई तो वहां दासी ने दोनों पुत्रों अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को राजा जी की गोद में खेलते देखा और वहां से कौशल्या जी के महल में आई तो यहां भी उसने उन दोनों को देखा और संदेह होने पर वह 20 बार कौशल्या भवन से सुमित्रा भवन में, सुमित्रा भवन से कौशल्या भवन में आई गई। और यह देख राजा ने जब हठ कर उससे पूछा कि तेरा चित्र कैसा, जो तेरा चित्त है कैसा मोह भ्रम में पड़ा हुआ है, क्या बात है जो तू 20 बार इधर से उधर आती जाती है। भाई राजा जी को हुआ कि ये बार बार आ रही है जा रही है, इसके मन में है क्या। तब उस दासी ने बताया कि यहां सुमित्रा जी के दोनों पुत्रों को श्री राम जी के निकट देखती हूं और वहां दोनों को आपकी गोद में बैठे पाती हूं, तो इससे मैं परम संदेह में पड़ रही हूं कि इमौच बाल को राजन शत्रुसूदन लक्ष्मणौ कौशल्या अंके मया दृष्टौ रामस्य निकटे स्थितौ अत्रैव तव च अंके वै वर्ते ते सुमनोहरौ तत्र गच्छामि तत्रैव चात्र हयामि अत्र वै। और राजा यह सोचकर कि यह क्या बक रही है, अनाप शनाप बात कर रही है, तो शीघ्र ही राजा जी कौशल्या जी के भवन में गए और वहां श्री राम जी के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को बाल क्रीड़ा करते हुए देखते हैं और फिर कौशल्या के भवन के झरोखों से सुमित्रा भवन में देखते हैं तो दोनों पुत्रों को माता के पास पाते हैं। तब तो राजा को भी परम आश्चर्य हुआ और वो भी कुछ निर्णय न कर सके। तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा गया। तो गुरु जी ने क्षण भर ध्यान धरकर विचार किया कि यह प्रभु की बाल क्रीड़ा है, ये एक क्या 10-20 हजार करोड़ों या असंख्यों रूप धारण कर सकते हैं, इसमें संशय क्या। किंतु राजा को यह बताना उचित नहीं तो राजा जी को वात्सल्य रस का सुख नहीं मिलेगा। तब गुरुजी ने कहा कि यह गंधर्व की माया है, हम उपाय करते हैं। यानी गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जी को घुमाया, सही बात नहीं बताई और कहा कि अब यह माया न होगी। और अंत में राजा जी से गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करें, कि लक्ष्मण जी सदा राम जी के महल में उनके साथ खेलें और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहें, तो आगे ऐसी माया फिर कभी नहीं होगी। यथा ब्रवीमि राजेंद्र तथा कुरु नरोत्तम रामस्तु लक्ष्मणेनापि सदा क्रीडतु मंदिरे
भरतो रिपुहंता च वयसोसानुसारतः न कदाचित भ्रमस्तवेवं तव राजन भविष्यति। और राजा ने जब यह बात सुमित्रा जी से कही तो फिर सुमित्रा जी ने वैसा ही किया कि नित्य ही प्रातः काल में लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम जी के पास और शत्रुघ्न जी को लेकर भरत जी के पास पहुंचा देती थी। तो जब राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, राम जी और भरत जी श्याम और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी गौरवर्ण, तो वही यहां पर कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखहि छवि जननी तृण तोरी, कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने अपने स्वामी के पास रहने से प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मण को राम जी के पास और शत्रुघ्न जी को भरत जी के पास पहुंचा देती हैं। इस तरह श्याम और गौर दो जोड़ियां हो जाने से यह शोभा और अधिक हो जाती है और इसी से जोड़ी की छवि देखती हैं। अदीन ही शीस देखी भल जोटा, श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तो यहां पर श्याम और गौर की जोड़ी को अचार्युशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। यूं तो चारों भाई शील रूप और गुणों के धाम हैं, फिर भी श्री राम जी अधिक सुख सागर हैं और सुख सागर श्री राम जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। और श्री राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है और उनकी मन को हरने वाली जो मुस्कान है उस कृपा चंद्र की किरणों को प्रदर्शित करती है। कहने का जो आशय है कि तदपि अधिक सुख सागर रामा, यद्यपि ऐसी शोभा सभी की हो रही है, चारों भाइयों की, सभी शोभा के धाम हैं, फिर भी श्री राम जी सबसे अधिक हैं। अधिक सुख सागर रामा, कि सब भाइयों के दर्शन से सुख होता है पर श्री राम जी के दर्शन से सुख का समुद्र होता है, अर्थात जो सुख समुद्र हृदय में उमड़ पड़ता है। कि तीनों भाई शील रूप गुण और सुख के धाम हैं और श्री राम जी शील रूप गुण के समुद्र हैं और सुख के समुद्र हैं, तो धाम से अधिक समुद्र होता है। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। तो श्री राम जी को सुख सागर कहा। अब माताओं को छवि दिखाकर सुख देते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। अब भाइयों को अनुग्रह करके सुख देते हैं क्योंकि सब भाई सेवक भाव से प्रीति करते हैं। असूचत किरण कि अनुग्रह रूपी चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता और मनोहर हास के द्वारा वो सूचित होता है। तो मनोहर हास रूपी किरण उस चंद्रमा को दिखाता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको जन्माता है और उस अनुग्रह रूपी चंद्रमा की किरण मनोहर हंसनी में दिखाई पड़ती है। तो यहां अनुग्रह चंद्रमा है और हास प्रभु का किरण है और प्रभु का हृदय आकाश है। तो प्रभु की यही अनुग्रह की सुंदर हंसी भक्तों के हृदय की जलन को मिटाती है कि जिय की जरन निहरत हंसी हेरत, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। कभी गोद में तो कभी उत्तम पालने में माताएं प्यारे लालन, यानी ये प्यार के नाम है ललना कह के, और ये कह कहकर उनको लाड़ प्यार करती हैं, उनको दुलराती हैं। अव्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस
कौशल्या के गुण। जो ब्रह्म व्यापक, निर्दोष और माया से निर्लिप्त व माया से रहित, सत्व, रज और तम तीनों माइक गुणों से परे, त्रिगुणातीत, क्रीड़ा रहित और अजन्मा है, वही प्रेम भक्ति और प्रेम या भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में है। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। यह माताओं का उत्साह है कि कभी गोद में ले लेती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। और कबहु उछंग यानी गोद में लेकर हलराती हैं, और कबहु बर पलना कि पलने पर लिटाकर झुलाती हैं। कि लई उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। अव्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। यानी प्रेम भक्ति के वश होकर परमेश्वर ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया। जो सर्वत्र व्यापक हैं वही एक जगह आकर प्रकट हुए, और जो ब्रह्म अर्थात वृहत हैं वही छोटे हो गए, राजा के लड़के बने अर्थात जीव कहलाए, और इतना छोटे हो गए कि कौशल्या जी उसे गोद में लिए हुए हैं। और जो निरंजन माया रहित हैं वह माया रचित पृथ्वी पर लीला करते हैं। और जो निर्गुण है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो निर्गुण है उन्होंने गुण धारण किए, और जो अव्यक्त हैं वह व्यक्त हुए, और जो विनोद विगत हैं वह विनोद कर रहे हैं। कि एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, और जो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कि जो अजन्मा है उन्होंने जन्म लिया, माता की गोद में है, तो यह सब क्यों? यह सब सो अज प्रेम भगति बस, यानी प्रेम भगति के बस ऐसा किया। भाई मनुष्य रूपा के प्रेम और भक्ति के वश होकर वे प्रभु आज मर्यादा को त्याग कर वात्सल्य सुख दे रहे हैं। कि देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। और आगे क्या बोले? कि नृप तव तनय होब मैं आई। और दूसरी तरफ कब होंगे आपके तने? कि होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अब वही चीज कौशल्या के गोद। भाई जब तक माता की गोद में है तब तक विशेष सुख माता को ही है। इसी से माता जी का नाम यहां पर दिया कि कौशल्या के गोद। भाई जो योगियों के मन में नहीं आते वही आज कौशल्या की गोद में आ गए, तो यह प्रेम की प्रबलता है, प्रेम की महिमा है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। नील कमल और जल से भरे हुए बरसने वाले गंभीर मेघों के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि है। कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। और लाल लाल चरण कमलों के नखों की जो ज्योति है, उसकी चमक या द्युति है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो कमल दलों पर मोती बैठे हैं या मोती जड़े हुए हैं। तो काम कोटि छवि श्याम शरीरा,
नीलकंज बारिद गंभीरा। नाम कहकर अब रूप के बारे में कह रहे हैं कि कामदेव श्याम है और छविमान भी है। भाई सृष्टि मात्र में कामदेव सबसे अधिक सुंदर माने गए हैं, इसलिए कामदेव की उपमा दिए कि करोड़ों ऐसे कामदेवों के एकत्र होने पर एक साथ आ जाएं और जैसी छवि हो वैसी ही छवि श्री राम जी के श्याम शरीर की है। भाई एक कामदेव से त्रैलोक्य मोहित हो जाता है, फिर जिसमें असंख्यों कामदेव की छवि है उसका दर्शन कर भला ब्रह्मांड में कौन ऐसा है जो मोहित न हो जाए। और नील कमल में श्यामता और कोमलता धर्म है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बारिद कि जल देने वाला सजल मेघ है। तो निर्गुण ब्रह्म के विशेषण व्यापक, निरंजन, अज सब कहाए और वही ब्रह्म जब सगुण रूप से मनु शतरूपा जी के सामने आया तब उसके स्वरूप में तीन प्रकार की नीलता या नीलापन कहा कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। तो वही तीनों नीलिमाएं कौशल्या जी के यहां आने पर कही कि नीलकंज बारिद गंभीरा। तो ये दो तो यहां कही और नील मणि को उत्तर कांड में कहते हैं कि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। तो यहां नील मणि की उपमा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि प्रभु की अभी शैशवावस्था है और इस समय सारे अंग अत्यंत कोमल हैं। जब अजिर बिहारी होंगे प्रभु श्री राम तब मरकत मणि की उपमा देंगे कि मणि पुष्ट और कठोर होता है, इसलिए इस समय नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्रभु के सभी अंग अत्यंत कोमल है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती। अब यहां पर नख सिक का वर्णन करते हैं। तो वात्सल्य रस का प्रसंग होने से यहां चरण से ध्यान का वर्णन उठाया बाबा जी ने कि चरणों को अरुण कहकर यहां तलवों का वर्णन कर रहे हैं। चरण तल क्या है? अरुण है और चरणों के ऊपर का भाग श्याम है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा। अब पद पीठ नीलकंज और पद तल अरुण कमल के समान है। तो सारे शरीर की शोभा को कहे, अब पृथक पृथक सारे अंगों की शोभा को कह रहे हैं कि कमल दलनि बैठे जनु मोती। भाई लक्ष्मी जी का वास कमल में है। वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि मोती लक्ष्मी हैं, सो कमल दल में बैठी हैं और लक्ष्मी जी चरण सेविका है प्रभु की, इसलिए मोती का कमल दलों पर बैठना कहकर कि लक्ष्मी जी ही कमल में भगवान के चरण सेवा के लिए आ बैठी हैं कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। और दाहिने चरण के तलवे में वज्र ध्वजा और अंकुश चिन्ह शोभित है कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। और नूपुर घुंघरू पैजनी या पाजेब की ध्वनि, उसका शब्द सुनकर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। भाई श्री राम जी के चरण में 48 अर्थात प्रत्येक चरण में 24-24 चिन्ह या रेखाएं कही गई हैं। तो यहां पर 3 ही रेखाएं लिखी बाबा जी ने, चौथी का नाम उत्तरकांड में देंगे कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। और एक जगह 4 रेखाओं के नाम कहकर सर्वत्र उन चारों को दिखा दिया। वज्र दक्षिण पद के अंगूठे के और अंकुश तथा ध्वजा एड़ी के निकट होने से वो प्रसिद्ध दिख पड़ते हैं। तो इससे वही 3 कहे और ये कहने का भाव कि पाप का नाश, मन का वश करना और कामादि शत्रुओं से विजय का ही प्रयोजन था,
इससे वही 3 के बारे में उल्लेख किया। अनूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कि मुनि मन का मोहित होना कहकर नूपुर के शब्द का अतिशय मधुर, मनोहर और आह्लाद वर्धक होना बता रहे हैं कि नूपुर चारु मधुर रबकारी। अब मुनि के मन विषय रस रूखे होते हैं, विषय रस से बिल्कुल रूखे होते हैं और सांसारिक विषयों में कदापि नहीं जाते। तो सो जब वे भी मोहित हो जाते हैं तब तो यह निश्चय है कि नूपुर ध्वनि अत्यंत मधुर है। अकटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जानि जिहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरिनक अति शोभारूरी। कि कमर में किंकिनी और पेट पर त्रिबली बनी है। भाई नाभि तोंदी तुंदी ढूंढी गहरी है, नाभि को विभिन्न नामों से, तो उसकी गहराई को तो वही जाने जिसने देखा है। कि कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जानि जिहि देखा। अभुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरिनक अति शोभारूरी। बहुत से आभूषणों से युक्त आजानु यानी घुटने पर्यंत लंबी लंबी भुजाएं, इसलिए आजान बाहु कहा गया। और हृदय पर बघ नखा की सी छटा अत्यंत निराली है। नूपुर धुनि के पश्चात कटि किंकिनी को कहा कि किंकिनी में भी मधुर ध्वनि होती है। और कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। भाई त्रय रेखा त्रिबली अर्थात वह 3 बल जो पेट पर पड़ते हैं, और इन बलों की गणना सौंदर्य में होती है। कि रुचिर नितंब नाभि रोमावली, त्रिबल बलित उपमा कछुआवन, गीतावली में उल्लेख किया है। और उदर रेख बर 3 वो त्रिरेखा को दिखा रहे हैं, और त्रिदेव इसी चिन्ह से उत्पन्न हुए हैं। नाभि गंभीर जान जिहि देखा, तो गंभीरता नाभि की शोभा है। और जान जिहि देखा कि जिसने देखा वही जानता है, पर कह वह भी नहीं सकता। तब हम क्या कह सकते हैं? बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, और किंकिणी के बाद भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरिनक अति शोभारूरी। कि हाथ में के कंकण भी बज रहे हैं, और कंकण में भी ध्वनि का शब्द होता है। कि कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, तो कंकण किंकिनी और नूपुर तीनों की ध्वनि को कह रहे हैं बाबा जी। और यहां हृदय में हरि नख की अति शोभा कहते हैं, और उर में मणियों के हार की शोभा बता रहे हैं। कि मणि तारागण है और हरि नख चंद्रमा है, तो तारागण से ही चंद्रमा की शोभा अधिक है। अब भुज विशाल आजान बाहु हैं, बड़े भाग्यशालियों के ऐसे विशाल बाहु होते हैं। और विशाल कहकर बता रहे हैं कि जन की रक्षा में सदा सर्वत्र तत्पर हैं। और इनकी विशालता भुसुंड जी ने जानी है। कि सप्त आवरण भेद करी, जहां लगे गति मोर, गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उर्मनिहार कि वक्ष स्थल पर मणियों का हार और पदिक की शोभा हो रही है। अब भृगुलता देखने में मन को लुभा रहा है। तो उर्मनिहार, तो यहां किसी मणि का नाम न देकर कि हार में सब प्रकार के यानी सभी प्रकार के उत्तम मांगलिक मणि हैं।
मणिहार और पदिक की शोभा एक साथ कहकर बता रहे हैं कि मणिहार और पदिक दोनों मिलकर शोभित हो रहे हैं। अब विप्र चरण देखत मन लोभा, तो विप्र चरण आभूषण की तरह शोभित है, सुशोभायमान है। इसी से आभूषण वर्णन के बीच में विप्र चरण का भी वर्णन कर दिया बाबा गोस्वामी दास जी ने। अब यह चिन्ह भगवान के वक्षस्थल की कोमलता और हृदय की क्षमा को प्रकट कर रहा है कि ऐसा कोमल है कि उस पर भृगु जी के चरण का चिन्ह आज तक विराजमान है। उर्विशाल भृगु चरण चारु अति सूचित कोमलताई। भगवान क्षमाशील ऐसे हैं कि उल्टे अपना ही अपराध मान लिया। भृगु जी ने सबकी परीक्षा ली पर क्षमावान एक आप ही ठहरे। भृगु चरण देखकर स्मरण हो जाता है कि ऐसा क्षमावान स्वामी दूसरा कौन है, कोई भी तो नहीं। तो बस यह स्मरण होते ही मन लुब्धित हो जाता है, उपासना के योग्य आप ही हैं। विप्र चरण जो प्रभु के वक्षस्थल पर है, तो भृगु चरण के संबंध में श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 89 में कथा है कि एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषिगण एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे, तब वहीं यह तर्क उपस्थित हुआ कि त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है। जब आपस में ऋषियों में निर्णय न हो सका, तब समाज ने ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु को इस विषय की परीक्षा करने के लिए भेजा कि त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी की सभा में गए और उनके सत्व की परीक्षा के लिए उनको दंड प्रणाम स्तुति कुछ नहीं किया। और ब्रह्मा जी अपने पुत्र की इस धृष्टता पर अत्यंत कुपित हुए। उसके पश्चात भृगु मुनि जी कैलाश पर गए। श्री शिव जी भाई से मिलने को आनंद पूर्वक उठे, परंतु उन्होंने यह कहकर कि तुम कुमारगामी हो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, उनका तिरस्कार किया। तो इस पर शिव जी ने अत्यंत कुपित होकर भृगु जी पर त्रिशूल उठाया, किंतु मां जगदंबा श्री पार्वती जी ने शिव जी को शांत कर दिया। तो भृगु जी वहां से चलकर वैकुंठ पहुंचे, जहां देव जनार्दन श्री जी की गोद में लेटे थे। तो भगवान को लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखे हुए शयन करते देख भृगु जी ने उनकी छाती में एक लात मारी। तो भगवान तुरंत लक्ष्मी सहित पर्यंक पर से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और कोमल मीठी वाणी में बोले कि ब्राह्मण, आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप विराजिए, विश्राम कर लीजिए। प्रभु, मैंने आपका आगमन न जाना, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान, आपके चरण अत्यंत कोमल और मेरा वक्षस्थल अत्यंत कठोर, तो कहीं वक्षस्थल से आपके कोमल चरण को चोट तो नहीं लग गई? और कहने के साथ ही चरण को सहलाने लगे, वो का सोहरावे लागे। तो तीर्थों को भी पावन करने वाले अपने चरण के अमृत से हमें पवित्र कर दी। मेरे लोक के सहित मुझे और मुझ में स्थित लोकपालों को पवित्र कीजिए। पुनीह सह लोकम माम लोकपालांश्च मदगतान पादोदकेन भवतस तीर्थानाम तीर्थकारिणा। तो ये भागवत में उल्लेख है। तो कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे नासा तिलक कुबर नहीं पारे। कि कंठ शंख के समान त्रिरेखा युक्त, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई
आनन अमित मदन छवि छाई। और थोड़ी तो बहुत ही सुहावनी है, अति चिबुक सुहाई। और आनन अमित मदन छवि छाई, अब मुख पर असंख्यों कामदेव की छवि छा रही है। अदुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक कुबर नहीं पारे। और दो दो दांत ऊपर नीचे जो हैं वो लाल लाल ओठ हैं। भाई दो दो दांत ऊपर नीचे हैं और लाल लाल ओठ हैं, तो नासिका और तिलक का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो शंख समान कहकर कंबुकंठ की त्रिरेखा युक्त है, मानो त्रैलोक की सुषमा की सीमा है कि रेख रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। तीनों लोकों की शोभा कंठ में है, और नीचे की रेखा में पाताल की, मध्य रेखा में मर्त्यलोक की, और ऊपर की रेखा में स्वर्गलोक की शोभा निहित है। कंबुकंठ तो कंठ त्रिभुवन की शोभा की सीमा है, और यह कहकर कि अति चिबुक सुहाई और आनन अमित मदन छवि छाई। कहने का आशय कि कंठ त्रिभुवन शोभा की अवधि है और चिबुक उसके ऊपर है, इसलिए इसकी शोभा और अधिक है, अर्थात अत्यंत शोभित है। और मुख इसके भी ऊपर है, अर्थात ऊपर होने से चिबुक से भी अधिक शोभायमान है। इसी से इसकी शोभा के विषय में अमित मदन छवि छाई और आनन अमित। आगे कहते हैं कि आनन अमित मदन छवि छाई, कि शरीर में कोटि काम की छवि कही कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा। अब मुख में अमित कामदेवों की छवि कह रहे हैं, तो समस्त शरीर की छवि से मुख की शोभा अधिक है। अदुई दुई दसन अधर अरुनारे, अधर की अरुणता दांतों में आ गई है, इससे दांत कुछ लाल हैं। और दो दो दांत कहकर कि 6 मास के हो चुके हैं, दांत जम आए हैं। और नासा तिलक कुबर नहीं पारे, भगवान की नासा नासिका अश्विनी कुमार है। जा सुघ्रान अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार सभी देवताओं में सबसे सुंदर हैं। असुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनि मुहि भाई। सुंदर कान है, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, और अत्यंत सुंदर गाल हैं, और अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। असुंदर तोतले वचन बड़े ही मधुर और बहुत ही प्रिय लगते हैं। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। और जन्म के यहां पर कह रहे हैं कि जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, और उस पर भी माता ने बहुत प्रकार से रचकर उसको और संवार दिया है। अपीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानु विचरनि मुहि भाई। जो पीली अंगरखी देह पर पहनाई है शरीर पर, तो घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। तो सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, कि अभी कर्णवेद संस्कार नहीं हुआ है, अभी कर्णवेद संस्कार नहीं हुआ, इसी से कानों में भूषण नहीं है, किसी आभूषण को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी कर्णवेद संस्कार ही नहीं हुआ। और अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, कि तोतरे बोल जो हैं वो तो सभी बालकों के प्रिय और मधुर होते हैं, किंतु श्री राम जी के जो तोतले वचन हैं वो प्रिय और अति मधुर हैं। और
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। कि केस एक तो अपने स्वरूप से सुंदर हैं, अच्छे हैं, चिकने हैं, घुघराले हैं, काले हैं, और उस पर भी माता ने बहुत प्रकार से रचकर उसे संवार दिया है, अतर फुलेल आदि लगा दिया है। इससे चिक्कन है और संवारा है, इसलिए कुंचित है। अपीत झगुलिया तनु पहिराई। कि गर्मी के दिन, भाई 6 मास के हो गए, चैत्र मास में जन्म हुआ, अब भादो कुआर छठा महीना है, तो छठे महीने बालक बकैया, जो हम आप कहते हैं बेकैया बेकैया चलना, यानी घुटनों और हाथों के बल चलना, तो उस तरह से चल रहे हैं। अतनु पहिराई, तो श्याम शरीर पर पीत झगुली की शोभा अत्यधिक बढ़ गई। पीति झीन झगलू तनि सोही, पीति झीन झगुली तनु सोही, अजानु पान बिचरनि मोहि भाई। कि जो जानु पानी ने मुझको पकड़ने को दौड़ते थे, कि जानु पानी धाये मोहि धरना, तो वह शोभा मेरे हृदय में बस गई है, मुझे भाती है पर कहते नहीं बनती। तो तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। कि जानु पानी से विचरने में चरण उलट जाते हैं, और तलवों के 48 चिन्हों का दर्शन हो जाता है, और हाथों को पृथ्वी कमल के फूलों का आसन देती हैं। पुस कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान नहीं सपने मुझे ही देखा। भाई रूप का वर्णन तो वेद और शेष भी नहीं कर सकते। असो जान नहीं सपने मुझे ही देखा, वही जाने जिसने स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सि सुचरित पुनीत। सुख के समूह अर्थात आनंद घन, मोह से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे जो श्री राम ब्रह्म है, वही दंपति राजा रानी के परम प्रेम के वश पवित्र बाल चरित्र कर रहे हैं। कि रूप सकई नहीं कही श्रुत शेषा, सो जान नहीं सपने मुझे ही देखा। और जितनी शोभा बाबा गोस्वामी दास जी और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के मुख से कह रहे हैं कि हमने कही उतनी ही नहीं बल्कि बहुत है, और आपकी उस शोभा को शेष जी और श्रुति भी नहीं कह सकते। तो भगवान का नखशिख वर्णन किया गया, सब अंगों का वर्णन किया, पर नेत्रों का वर्णन नहीं किया गया। इसका कारण भुसुंड जी रूप को साक्षात देखकर उत्तर कांड में गरुड़ जी से वर्णन किया है, और उसी रूप को गुरुमुख से सुनकर बाबा गोस्वामी दास जी ने वर्णन किया। कह रहे हैं कि हमने वर्णन किया, पर भुसुंड जी ने रूप को देखकर वर्णन किया, इसी से वहां पर नेत्र का वर्णन है, और हमने बिना देखे वर्णन किया, इसी से हमारे यहां नेत्र का वर्णन नहीं है। और श्री राम जी का ऐसा अद्भुत रूप कि श्रुत शेष भी ठीक ठीक नहीं कह सकते, वर्णन करने में सबसे कुछ न कुछ बाकी ही रह जाता है। तो शिव जी कहते हैं कि सो जान नहीं सपने मुझे ही देखा। तो शिव जी ने यह लीला देखी है, कब और कैसे देखी, इसका संकेत भुसुंड जी की मोह कथा में है। जो जानु पानु धाये मोहि धरना, मोह निवृत्ति के पश्चात भुसुंड जी ने कहा है कि लगे करन शिशु कौतुक तेई, और जेहि सुख लागी पुरारी, शुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन। अर्थात उस सुख के लिए शिव जी को अशिव वेश लेना पड़ा। अब भुसुंड जी ने इस सुख के लिए लघु वायस वेश धारण किया। काकदेह अमंगल होता है, उन्होंने सोचा कि काकदेह अमंगल है, इसलिए लघु वायस वेश लिया। और भुसुंड जी के साथ शिव जी भी लघु वायस वेश में जानु पानी विचरण देखते थे। और कहा है कि मोहि भाई, कि जब शिव जी विप्रवेश में आए तब भुसुंड जी भी विप्रवेश में आए थे।
और जब भूसुंड जी लघुवायस रूप में आए, शिशु चरित्र देखते, तब शिव जी भी उनके साथ लघुवायस रूप में ही रहे, पर शिव जी को मोह नहीं हुआ। तो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। कि जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी तथा इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का श्रवण अमृत पान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।